अगली खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने विपक्ष के कई चेहरों को परेशान कर दिया। कईयों के चेहरे से रंग उड़ गए। शाह और योगी की इस मुलाकात में क्या बात हुई, खासकर तब जब बीते उपचुनाव में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दे चुके हैं, तब जब हार के बाद से लगातार अखिलेश यादव सीधे और तीखे हमले सीएम योगी पर करते हुए दिखाई देते रहे। तो क्या शाह योगी की यह मुलाकात भी कुछ चेहरों को परेशान कर रही है? आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मैं तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से। मैं अखिलेश जी से कहना चाहूंगा, आप साधुओं पे काहे कमेंट करते हैं? साधुओं के लिए तो आपने कुछ किया नहीं था, आपने तो हज हाउस बनवाया था ना। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे। न वो काम जिसके लिए वो थे, और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। जिसने अपने शासन सत्ता काल में माफियाओं को पाला हो, पोसा हो, उनको पढ़ाया हो, उसको साधु संत कहां रास आ सकते हैं? परेशान रात सारी सितारों तुम सो जाओ। फिलहाल तो समाजवादी पार्टी परेशान है सोए सितारों को जगाने को लेकर। अखिलेश ने अभी वाया संभल मिल्कीपुर उपचुनाव का मुखड़ा ही छेड़ा था कि सीएम योगी ने लगता है अंतरा तैयार कर गीत ही पूरा कर दिया। शाह और योगी की ये मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं है। ये इसलिए अहम है क्योंकि मुद्दा 3 नए क्रिमिनल लॉ की समीक्षा बैठक का तो था ही, इसके अलावा प्रयागराज में महाकुंभ भी हो रहा है और मिल्कीपुर में उपचुनाव भी हो रहा है। वैसे तो सीएम योगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर रिव्यू मीटिंग करने पहुंचे, लेकिन इस मुलाकात के निहितार्थ और भावार्थ योगी विरोधियों के लिए कई सीधा संदेश देने वाले, खासकर उनके लिए जो लोकसभा चुनावों के बाद से लगातार इस नैरेटिव को गाढ़ा करने में लगे रहे कि यूपी में हार के बाद केंद्रीय नेतृत्व और योगी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद तस्वीरें आई तो सवाल ये उठा कि ये तस्वीरें कितने के दिलों को जलाएंगी, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा था कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी का आला कमान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को नापसंद कर रहा है। तो समाजवादी पार्टी का दिल को बहलाने का जो एक ख्याल था, दिल्ली से आई शाह योगी की मुलाकात की इन तस्वीरों को देखने के बाद वो भी जाता रहा। सीएम योगी ने भगवा अंगवस्त्र और फूलों का गुलदस्ता देकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। योगी शाह की ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली, जिसमें गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के कई आला अधिकारी भी शामिल रहे। अब जाहिर है ये तस्वीरें उन लोगों के पेट में कुछ मरोड़ पैदा कर सकती हैं जो लगातार इस शिगुफे को छोड़ने में व्यस्त थे कि बीजेपी के भीतर योगी को लेकर सब कुछ ठीक नहीं। सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। सच ये है कि जो खुशी लोकसभा चुनावों के बाद समाजवादी खेमे में उतरी थी, वो उपचुनावों के नतीजों के बाद अंतर्धान हो चुकी है। योगी का बटोगे तो कटोगे नारा अखिलेश के पीडीए वाले दांव को चित कर चुका है। समाजवादियों को नाक बचाने का एक मौका दिख रहा है अयोध्या का मिल्कीपुर। उपचुनाव में करारी हार के बाद अखिलेश की निगाहें अटकी हुई हैं मिल्कीपुर सीट पर। 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर वोट पड़ेंगे।
ये सीट पर लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए परसेप्शन की लड़ाई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतकर जहां अखिलेश उपचुनाव में मिली करारी हार का बदला लेना चाहते हैं, तो वहीं बीजेपी लोकसभा की हार का हिसाब किताब बराबर करना चाहेगी। समाजवादियों के लिए हाल ही में यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का दर्द पुरवाई की पीड़ा की तरह रह रहकर उभर आता है, जिसमें 7 सीटों पर योगी का बटोगे तो कटोगे मंत्र सिद्ध हो गया था। समाजवादी सिर्फ करहल और सीसामऊ सीट ही निकाल पाए थे। इलेक्शन में लूट हुई थी कुंदरकी में, मीरापुर में, उसको छिपाने के लिए भी संभल जैसी घटना हुई है। जानबूझ कर करके कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे। जब से कुंदरकी मीरापुर के उपचुनावों में समाजवादी पार्टी औंधे मुंह गिरी, तब से ही अखिलेश योगी पर बिफरे हुए हैं। बहुत मुश्किल से तो पीडीए वाला फार्मूला गढ़कर लाए थे, लेकिन करीब 4 महीनों बाद ही गुरु चारों खाने चित हो गए। अखिलेश तब से ही योगी से पर्सनल हो गए। अब तो ऐसा लगता है कि उनको भी ये लगने लगा है कि योगी को अकेले दम पर या चुनावी लड़ाई में हटा पाना उनके बस की बात नहीं। लिहाजा अखिलेश अब साधु संतों से गुहार लगा रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे संत, महात्मा, गुरु, ऋषि मुनि, बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में। बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से। दरअसल अखिलेश ये बात बखूबी जानते हैं कि प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ के बाद सीएम योगी की एक बेहतरीन मैनेजर के तौर पर छवि और मजबूत होगी। दूसरी तरफ मिल्कीपुर उपचुनाव में भी योगी जीत की लहर बरकरार रखने में कामयाब रहे तो फिर 27 में अखिलेश का सत्ता स्वप्न पूरा होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।